अच्छा जी, गुजारिश यूं है कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कट्टा फार्मिंग जी। कट्टा फार्मिंग के बारे में मैंने खुद एक्सपीरियंस से भी गुजर चुका हूं और मैंने डिफरेंट कोर्सेज भी किए हैं। दोज कोर्सेज वर स्पॉन्सर्ड बाय यूएसएड एंड एएमडी। बड़े इंफॉर्मेटिव और बड़े ही जो है ना प्रोफेशनल किस्म के जो है ना लोग थे जिन्होंने हमें इस बारे में जो है ना 4 दिन का एक कोर्स किया, फिर 5 दिन का एक कोर्स किया, फिर 8 दिन का कराची में अभी कोर्स करके आ रहे हैं जी। अच्छा, उसमें कट्टा फार्मिंग के बारे में सबसे पहले ये चीज ज़हन में रखें कि सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ एनिमल्स। जब आप प्रोफेशनली जब आप करेंगे ना कट्टा फार्मिंग, तो उसका तरीकाकार अलग है, लेकिन जो हमारे यहाँ ज्यादातर चल रहा है उसको कवर कर लेते हैं। प्रोफेशनल तो ये है कि आपका जानवर अपना ब्रीडिंग आप खुद करें, ब्रीडिंग में से उसकी वीनिंग खुद करें, फिर उसकी अपना बैकग्राउंडिंग करें, फिर उसके बाद फैटनिंग करें और उसके बाद मार्केटिंग करें। लेकिन हमारे यहाँ इधर इस किस्म का रुझान अभी तकरीबन 1% या इवन लेस देन 1% लोगों ने ये शुरू किया। तो मैं आ जाता हूँ जो आम लोग करते हैं और आम लोग जो है की जो प्रैक्टिस है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। उसमें यह है कि सबसे पहले यह है कि जब आप मंडियों में जाते हैं, पहली तो बात यह है कि अपनी हत्तल वसा कोशिश ये करनी चाहिए कि मंडियों में ना आपको जाना पड़े। इर्द गिर्द के जो अपना किसान है उनसे जानवर खरीदें। कंपैरेटिवली आपको वो जानवर जो आपको किसान के पास से मिलेंगे उसमें कुछ एडवांटेजेस होंगी। एक तो ये कि आपको ट्रांसपोर्टेशन से बचेंगे। दूसरा, उसको जब आप घर से ले उसको आप घर लेकर आएंगे तो उसको जो फैटीग होती है मंडी की वो नहीं पड़ी हुई होगी। मंडियों में जो फटीग उनको पड़ती है वो बड़ी बहुत ज्यादा जो है ना उसमें उनकी डिहाइड्रेशन होती है और नेग्लेक्टेड एनिमल्स जाते हैं मंडियों में। इसलिए जो है मंडियों से कोशिश करें कि ना खरीदा जाए, लेकिन एंड ऑफ द डे जब आपने क्वांटिटी आपने ज्यादा खरीदनी हो तो मंडियों में आपको जाना पड़ेगा। अब मंडी में आप जाते हैं तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि आपने जब कट्टा सिलेक्ट करना है ना जी, उसका मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। उसकी जो सर जो है ना, सर से हम शुरू करते हैं। सर जो है उसका बड़ा नहीं होना चाहिए जिसामत के लिहाज से। कई दफा आप देखेंगे कट्टे जो है ना वो जिसामत के लिहाज से सर बड़ा बड़ा लग रहा है। जब भी आप वो वाला कट्टा जब जाएगा ना स्लॉटर हाउस पे, तो सर तो उन्होंने वैसे ही अलग कर देना होता है। इसलिए जो है ना सर का बड़ा होना जो है वो अच्छे जानवर की बॉडी स्कोरिंग में जो है ना वो नहीं आता, अच्छी बॉडी स्कोरिंग में नहीं आता। उसके बाद आ जाए अगली टांगे। अगली टांगे जो है ना इस तरह जो है ना इस तरह करके अंदर की तरफ बेंड ना हो, अंदर की तरफ बेंड ना हो। फिर आ जाए कमर पे। कमर जो है ऊपर से ऐसे जो है ना ऐसे इस तरह जो है ना झुकी हुई ना हो, बिल्कुल ना इस तरह होना चाहिए। ये उसके मेरे जैसे हाथ की शेप है। पीछे से जो उसके पुट्ठे हैं वो ऊपर होनी चाहिए। स्पाइन उसकी जो है ना सीधी नीचे की तरफ आगे की तरफ झुकी होनी चाहिए, बेंड नहीं होना चाहिए। अब आ जाए उसकी पेट की तरफ। पेट उसका लटका नहीं होना चाहिए। और खास करके ख्याल करना है कि जब वो चलता हो तो उसकी पिछली टांगे आपस में टैंगल ना करती हो, उलझती ना हो, और जो है ना टेढ़ा मेढ़ा होकर ना चलता हो, बैलेंस्ड होकर चलता हो। जानवर को बड़ी तसल्ली से उसकी आंखें आपने चेक करनी है। ऐसे अगर आप आई लिड ऐसे नीचे की तरफ करेंगे ना तो लाइट पिंकिश नजर आना चाहिए। जब लाइट पिंकिश की बजाय अगर को थोड़ा फॉगी है तो नहीं लेना। अगर उसके अंदर पिंपल्स हैं, अगर छोटे छोटे दाने हैं आंखों के अंदर, तो वो जानवर नहीं लेना। नाक में से पानी बह रहा है तो बिल्कुल नहीं लेना। गोबर कर रहा है, वो पतला गोबर कर रहा है, ये ज्यादा हार्ड जोर लगा के बैंड होके जोर लगा के कर रहा है तो वो भी नहीं लेना। और साथ साथ उसके दांत जरूर चेक कर लें कि दांत से आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका कद छोटा रह गया और उम्र ज्यादा कटे की हो गई हो। ये कुछ चीजें आपने बहुत ज्यादा केयर करनी है जानवर को खरीदते वक्त। अब आप जानवर जब वहां से लेकर आते हैं तो मैं हमेशा ये कहूंगा कि मंडी से जानवर खरीदते ही
खरीदते ही उसे कोई भी जो है ना अपना पेन किलर, उसको पेन किलर वहीं से लगा के लाएं, और कोई भी ताकत वाला इंजेक्शन वहां से ले लगा के लाएं। पेन किलर और ताकत वाला जानवर आप लेकर आएंगे तो वो आते जो है ना उसकी जो मंडी की फैटीग, पीछे से सफर की फैटीग। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं कि एक मंडी पे जब आप कट्टा खरीदते हैं ना, वो जरूरी नहीं है कि उसी मंडी पे बिकने आया है। हो सकता है कि वो उससे एक दिन पहले पिछली मंडी पे गया हो, उससे पिछले सही दिन बात उस है। मंडी पे गया हो, वो 2-3 दिन से ट्रेवलिंग में है, उसका काम तो आधा उधर ही हो चुका है। सारा लिहाजा दिन जब खड़ा आप, रहता है, जी सारा दिन खड़ा खड़ा रह रह कर भी हाँ वो जी, थक सारा जाता दिन है। खड़ा खड़ा रह के उसका तो बिल्कुल सत्यानाश हो चुका होता है ना। तो इसलिए मैंने पहले बताया कि कोशिश करें कि गिरदो नवा के जो फार्मर्स हैं ना उनसे खरीदा जाए। उनसे जो आपकी परचेज होगी उससे काफी जानवर बेहतर मिल जाएगा, कम से कम फटीक से तो बचा हुआ होगा ना, ये मंडियों की बिल्कुल। फटीक से। वहां पे ना पानी होता है ना चारा होता है। अच्छा, जब जानवर आपके पास आ गया है तो उस जानवर को आपने, अगर पहले से जानवर है तो उसको 15 दिन आपने अलग रखना है, और उनकी नजर, वो एक दूसरे को नजर नहीं आने चाहिए, ताकि खुदा न खास्ता अगर ये कोई डिजीज साथ लेकर आ रहा है तो अपनी डिजीज दूसरे फ्लॉक को जो ऑलरेडी आपका चल रहा है उसको ट्रांसफर नहीं करे। अब उसके अंदर आपने इतना केयर करनी है कि एक दूसरे को जानवर जो है ना देख भी ना सकता हो, उसको बिल्कुल अलग जो है ना उसका निजाम होना चाहिए। 15 दिन उसको अलग रखना है, फिर जाके जो है ना उसको शामिल करना है अपने फ्लॉक में, अगर वो हेल्दी है तो 15 दिन में पता चल जाएगा इसको कोई क्रोनिक प्रॉब्लम है या नहीं। अब जब आप पहले दिन आते हैं, इसको अलग रखना होता है, तो आपने आते ही सबसे पहले इसकी डिवर्मिंग कर देनी है। डिफरेंट डिवर्मर्स हैं वो, जो आपने शहर और अपने देहात के मुताबिक जो भी आपको अच्छा डिवर्मर सजेस्ट किया जाता है, आपके वेटनरी से पूछ लें। देखें, मैं जानवरों की बीमारियों में एक दूसरे से पूछने के हक में नहीं हूं। चाहे मैं जितना भी तजर्बाकार हूं, चाहे उसमें तजर्बे से गुजर भी चुका हूं, मेरे पास लोग जब इनबॉक्स आके इंक्वायरी करते हैं ना, तो मैं कहता हूं यार प्लीज, आई एम नॉट अ डॉक्टर। इसलिए कि जब मैं सजेस्ट करता हूं, अल्लाह ना करे जिस किसी और वजह से आपका जानवर जाया हो गया, तो मुझे जो है ना वो गिल्ट ना हो कि यार कि मैंने गलत मशवरा दिया था। और आप अगर वापस मुझे बता देंगे कि आपका जानवर जाया हो गया, तो मैं ऑटोमेटिकली इतना हसास हूँ, सेंसिटिव हूँ, कि मुझे खुद को जो है सही ना बात जैसे ऐसे लगेगा जैसे यार मेरी कोताही या गलती से हो गया। फिर वो एक अफसोस और एक जो है ना पछतावा बनता है, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। डॉक्टर जो भी आपको डिवर्मर कहता है, आप वो डिवर्मर कर दें। डिवर्मिंग करने के बाद 7 दिन बाद, 7वें या 8वें दिन आपने उसको जो है ना एंटी टिक्स वगैरह का, उसमें एवरमेक्टिन ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एवरमेक्टिन जो है वो इंटरनल लिवर फ्लूक्स के लिए भी कारामंद होता है, स्किन के लिए भी कारामंद होता है। उसके ऊपर जो टिक्स हैं, जो बीच में अपना वो लीखें वगैरह जिसको लीसिस बोलते हैं, वो सारी उसकी स्किन क्लियर हो जाएगी उसकी। अब अब जब आपने मजीद 1 हफ्ते बाद फिर डिवर्मिंग रिपीट करनी है। 15 दिन बाद आपने डिवर्मर उसका जरूर रिपीट करना है, कि पहली डिवर्मिंग करने से उसका क्या होता है कि उसके मेनली तो वो जो जितने भी अंदर सारे होते हैं वो निकल जाता है गंद, लेकिन कुछ जो बीच में रह जाते हैं ना, वो 15 दिन की डिवर्मिंग के बाद आपके क्लियर हो जाते हैं। जैसे कि आज मैं पोस्ट में भी करना चाह रहा था, फिर मैं सोचा कि रात को प्रोग्राम है उसमें भी डिस्क्लोज कर दूंगा कि बहुत अफसोस से बता रहा हूं कि साउथर्न पंजाब, लाहौर के इर्द गिर्द, तहसील बलवाल में आउटब्रेक हो चुका है एफएमडी का, और काफी लोगों के जानवर हिट हो चुके हैं एफएमडी से। लिहाजा आपने मुंह वैक्सीन, जी उसमें बड़े मुंह खर से। हाँ जी, बहुत कीमती जानवर, लोगों के बेचारों का बहुत नुकसान हो रहा है जी, वो फुट एंड माउथ की डिजीज आ गई है। इसलिए आपने 2 वैक्सीन तो जरूर गलगोटू की और एफएमडी की करवा दें। वो चाहे आपके पास उसने 3 महीने रहना है या 4 महीने रहना है, आते साथ ही करवा लें उसको। अगर तो जानवर आपका 80-90-100 किलो का लेकर आएंगे तो वो 6 महीने से पहले जाने वाला नहीं है। वो आपके पास फिर 6 महीने रहेगा, तो तब जाके जो है ना स्लॉटर हाउस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक पहुंचेगा।
अच्छा, अब आ जाए उसकी वैक्सीन भी करवा देनी है, डिवर्मिंग भी रिपीट कर देनी है। एवरमेक्टिन जो है ना, हर 45 दिन बाद आप एक एवरमेक्टिन, या महीने बाद भी लगा दें तो नो प्रॉब्लम। सब कट लगता है वो उसकी स्किन उठा के उसमें लगा देना। अच्छा, अब आ गई उसके वजन का खरीदना। वजन जो है वो बेहतर तो यह है कि आप किसी प्रोफेशनल को, कसाई को कम से कम पहले 1-2 दफा साथ जरूर लेके जाएं, कि आपने कोशिश करनी है 160 टू 170 केजी लाइव वेट से प्लस आपने जानवर खरीदना है। उससे क्या होगा कि आपको फिर वो जानवर मिलेगा जिसकी बॉडी स्कोरिंग जो है ना, आपको बिल्कुल नजर आ रही होगी कि ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब उसमें उसमें सर ये है कि अगर आप 80-90 केजी या 100 केजी का अक्सर कटे ले आते हैं। अब या जेन में रहे कि जो 90 केजी और 100 केजी का जो जानवर आता है वो फैटनिंग के लिए नहीं होता। फैटनिंग का जानवर शुरू ही 160-70 से प्लस होता है। जब 100 से लेकर 170 केजी जो है ना, वो आपने उसकी बैकग्राउंडिंग करनी है। बैकग्राउंडिंग आपने सस्ती तरीन करनी है, उसमें आपने वनडे नहीं डालने, वरना आपकी कॉस्ट इतनी हाई चली जाएगी कि वो पीरियड ऐसा होता है 80-90-100 केजी से लेके 170 केजी लाइव वेट, वो वेट होता है जिसमें उसने हाइट ज्यादा करनी होती है। आप उसकी हाइट करने के टाइम पे उसको फैटनिंग स्टफ देंगे तो वो फैटनिंग नहीं होगा। उसमें टेंडेंसी जो है ना उस वक्त पैदा नहीं होगी फैटनिंग की तरफ, उसका मसल बल्कि नहीं होगा। आप जैसे उसको फीड, अब उसका तरीका क्या है, फीड नहीं, उसके अंदर मैं आपको जो है ना बेस्ट जो है ना कॉम्बिनेशन बता देता हूं कि आप लें अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा आप मल्टी कट लगा लें। ऑस्ट्रेलियन बीज मिलता है, उसको अपने जानवरों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उतने एकड़ अल्फा अल्फा लगा दें, जिसको हम पंजाबी में लूसन कहते हैं। वो लूसन आपको हर 25-27 दिन बाद एक कट दे देता है और 4 साल चलता है। अभी हमारे पास आके 4.5 साल बाद आके वो खत्म हुआ है जी। हमारे पास लगा हुआ था, अभी हम दोबारा हमने कुछ लगाया है, कुछ हमने अभी लगाना है, आते अक्टूबर में लगता है। एनीवे, अच्छा, लूसन से आपको मिलती है 20% प्रोटीन। अब आपने साथ ड्राई मैटर देना है। जो आप तूड़ी दे रहे होते हैं, वो तूड़ी तो बहुत महंगी होती है। तूड़ी खरीदना ही जमींदार के लिए जो ना एक वबाल जान बना होता है कि यार ये हर 2 महीने बाद तूड़ी खरीदो, और वो जो अब ट्रक आता है उसकी बड़ी बल्कि अमाउंट पे करनी पड़ती है, वो हर्ट करती है। लिहाजा तूड़ी की जगह पे आप लगाएं रोड ग्रास। रोड ग्रास एक ऐसी फसल है, वो ऐसी एक फसल है जो कि उसको आपने सुखा लेना है, और बड़ा इजी तरीका है। उसको काट लेना है, जितना डालना है, काटने के बाद उसको उधर उधर ही रहने देना है, जमीन में ही रहने देना है। उसको शाम के टाइम पे उसको जो ना अपसाइड डाउन और कर देना है, उलट पलट देना है। दूसरे दिन जाके आप उठाएंगे तो वो बेहतरीन हे बन चुका होगा। उसका तरीका कार जो है कि जब हे बन जाए तो वो आपका ड्राई मैटर बन गया। अब ड्राई मैटर की मजे की बात है कि तूड़ी में क्या है, कुछ भी नहीं। अब इसके अंदर जो है वो 5% आपने, सॉरी 8% आपको इसके अंदर भी प्रोटीन मिल गई। अब जब इसके अंदर से प्रोटीन आपको खुश्क अल्फा अल्फा में से 8% मिल गई, सॉरी अल्फा अल्फा में से 22 to 26% आपको प्रोटीन मिल गई, और खुश्क जो चारा है रोड ग्रास का, वो आपको कितनी मिल गई, 8% वहां से मिल गई। अब आपको चाहिए एनर्जी के लिए मजीद कुछ चीज, उसकी जगह आप वेरी सिंपल रखें। उसकी जगह आप आलू 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए जो है ना वो पर केजी मिल रहे होते हैं, वो आप एक बैग मंगवा लें। एक बैग मंगवा लें, और वो जो है ना उस एक बैग के अंदर जो है ना 110 केजी प्लस की एक बैग होता है, और वो आपको घर पे पड़ता है 2 किलो, 2 रुपए 3 रुपए किलो रुल गए आलू मुफ्त मिल रहे हैं जी। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन और लोडिंग अनलोडिंग जो है ना वो पड़ रही है, विच इज नॉट गुड। जो आलू डालने हैं वो उनको साफ करके डालना है या ऐसे ही डाल देने जानवरों जी, को? आलू जब भी आएंगे, हमने तो एक प्रैक्टिस रखी थी कि ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल की होजी है, होजी के अंदर आलू डालते थे, ऊपर से ट्यूबवेल चलाते थे, 1 मिनट में वो साफ सूफ करके जो है ना पानी का ऊपर से प्रेशर गिरता था, वो साफ हो जाते थे, और साफ करके आलू, गोली आलू जी,
गोली आलू एक तो चीप बहुत मिलते हैं, दूसरा ये है कि गोली आलू जो है ना उसको काटने की जरूरत नहीं पड़ती। बड़ा आलू हो जाएगा तो उसको जरूर काटें, वरना जानवर के गले में फंस सकता है और बड़ा अनकंफर्टेबल पोजीशन में चला जाता है जानवर। इसलिए बड़े आलू को काट लें। अगर आप समझते हैं जी आलू आपको नहीं मिल रहे हैं या महंगे मिल रहे हैं, तो उसमें चोकर डाल लें। चोकर आपने कितना डालना है? हार्डली 1 kg पर डे आप उसको डाल दें। साथ में अल्फा अल्फा दें एज ए सब्ज चारा, और रोड ग्रास दें आप उसको, ड्राई मैटर। तो देखें उसकी बैकग्राउंडिंग इतनी आइडियल होगी, वो ऐसे बढ़ोतरी करेगा जैसे जो है ना आप पता नहीं क्या उसको माशाल्लाह पर लग गया है। बड़ी अच्छी बेहतरीन बेहतरीन वो हाइट करेगा। जब वो 170 kg तक पहुंच जाता है ना, वहां पे अब आपकी होगी फैटनिंग। फैटनिंग आपके लिए सबसे बेहतरीन फैटनिंग के अंदर आपको टीएमआर देनी चाहिए। टीएमआर से बेहतर कोई और दूसरा हल नहीं है। टीएमआर में आपको एक पूरा कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर चारा भी आ गया, ड्राई मैटर भी आ गया, वनडे भी आ गए खुद। और उसको उसको मिक्स करने के लिए अगर आप इंपोर्टेड मिक्सचर लेंगे वो बहुत कॉस्टली है, लाखों में जाएगा। अगर आप आम खुद ऑर्डर पे बनवाएंगे तो वो बड़ा फिर भी महंगा पड़ेगा। तो लिहाजा क्या करते हैं, बजरी सीमेंट और रेत को मिक्स करने वाली जो मशीन होती है 35-40 हजार रुपए की मिलती है, उसके अंदर आप ड्राई मैटर डालें, सब्ज चारे का कुतरा डालें, साथ में आप जो है ना जो भी आपकी वनडे की जो आपकी रेसिपी है उस, अगर आप कहते हैं तो मैं एंड के ऊपर, इसी पोस्ट के एंड के ऊपर मैं अपना टीएमआर का फार्मूला जो है ना लिख के, वो काफी डिटेल होगी, वो लिख के मैं पोस्ट भी कर देता हूँ। उससे क्या होगा कि उससे आपको मुकम्मल तौर पे बैलेंस्ड डाइट उसको मिल जाएगी। वहां से होगी आपकी 170 kg से 60+ kg से आपकी फैटनिंग शुरू होगी। अब आपके पास उसने रहना है, अब फैटनिंग के लिए उसको रखें 2 माह, 2.5 माह और मैक्सिमम 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के अंदर कट्टा जेन में रखिएगा कि बड़ी अच्छा टीएमआर बनाएंगे। 600 to 700 ग्राम्स जो है वो करेगा वेट गेन पर डे। इसलिए आपने टीएमआर का जो फार्मूला जो सस्ता तरीन बनता है वो मैं बता दूंगा, वो भी जाके जो है ना 26 रुपए 27 रुपए केजी के हिसाब से बनता है। अच्छा, थोड़ा सा शॉर्ट बता दें, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है यूट्यूब पर भी चलना है। जी जी, तो थोड़ा सा जो है ना वो हमारे जो नाजरीन है, देखने वाले, उनके लिए आसानी पैदा हो जाएगी कि क्या क्या इंग्रेडिएंट आपने इस्तेमाल करनी, थोड़ा सा जो है ना उसके बारे में रोशनी डाल दें, शॉर्ट सी जो है। जी बिल्कुल। उसके अंदर जब हमने छोटा कुतरा करना है अल्फा अल्फा का ड्राई करके, हे अल्फा अल्फा हे डालना है। उसके अंदर जब हमने छोटा छोटा कुतरा करके वो डालना है, और वो तो हो गया हमारा जो है ना वो 25% वो हम डालते हैं। बाकी 75% में वो अभी मेरे पास, अगर मैं ऐसी चीजें आहिस्ता आहिस्ता गिनूंगा ना तो फार्मूले से थोड़ा जो है ना लेफ्ट राइट हो जाऊंगा। उसके अंदर कोई मसला नहीं, फिर वो उसके अंदर आप कमेंट में कर दें तो मैं वैसे कर दूंगा उधर जो है उसके अंदर मेज ग्लूटन भी डालना है, उसके अंदर रेप सीड भी डालना है, उसके अंदर जो है गंदम दलिया भी डालना है, उसके अंदर खल बनोला भी आती है 10%। वो एक पूरा टीएमआर, मैं अगर आप कहते हैं तो मैं अभी फिर मुझे बैठ के लिखना पड़ेगा फार्मूला, या एक मेरे पास नहीं लिखा हुआ आप पड़ा जो है। है ना प्रोग्राम स्टार्ट बाद में लिखकर आप पोस्ट पर कमेंट कर दें, फिर मैं वही कमेंट जो है ना कॉपी करके ना यूट्यूब पर लगा दूंगा जी हाँ, साथ में। उसमें बता दिया 25% तो अल्फा अल्फा हे डलेगा। अल्फा अल्फा हे डलेगा 25%। उसके अंदर जो है ना रेप सीड होगा, उसके अंदर मेज ग्लूटन होगा, उसके अंदर गंदम दलिया होगा, और उसके अंदर खल बनोला भी होगी। ये थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज की हैं, वो जितनी क्वांटिटीज बनती हैं उसमें अगर आप मैं जुबानी बताऊंगा ना तो थोड़ा मुझे आप वो जो है ना कम और ज्यादा बीच में हो जी जी, जाएंगी बिल्कुल सही रेशोस बात की। है। अच्छा, अब उसको क्या किया है कि एक तो यह है कि जब ये वनडे पे जाएगा ना टीएमआर के पास, तो टीएमआर पे तो जेन में रखें कि उस वक्त आपने, अच्छा हाँ एक चीज बड़ी जरूरी का बताना भूल गया हूँ,
एवरी 15 डेज उसका वेट जरूर होना चाहिए मार्केट से। जब आप लेकर आते हैं कोई भी जानवर तो उसका 15 दिन बाद उसका वेट जरूर होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक उसका सब्र करें। महीने के अंदर उसने हाइट गेन नहीं की, वेट गेन नहीं किया, उसको वापस मंडी बेच कर आए, उसको कसाई को दें, उसको कल करें, उसको कुछ भी करें, उससे जान छुड़ाएं, वरना पूरे का पूरा फ्लॉक अगर आप 40 जानवरों का लेकर आते हैं, बीच में 2 या 3 ऐसे निकल आए ना जो खा तो रहे हैं उनके साथ लेकिन वेट गेन नहीं प्रॉपर कर रहे, तो वो सारे का सारे फ्लॉक की एवरेज जो है ना, एवरेज प्राइस आपकी जो है ना वो बढ़ा देगा। तो कुछ दोस्तों ने सवाल किया है कि जिनके पास अपनी जमीन नहीं है भी नहीं बना सकते हैं, वो रोटस ग्रास भी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, तो वो कौन सा चारा इस्तेमाल करें? साइलेज इस्तेमाल कर सकते हैं या उसके अलावा भी कोई मुतबादल है जो वो इस्तेमाल कर सकें? सर जी मुतबादिल ये है कि उसमें अगर देखें ये जो है ना जो कट्टे होते हैं, कट्टे के लिए मैं ये कहूंगा कि इसको जो है एक तो तूड़ी जो है ना, तूड़ी वो बहुत ड्राई मैटर, मैं तूड़ी नहीं कहूंगा, ड्राई मैटर, ड्राई मैटर उसके मैदे के लिए बहुत जरूरी होता है कि उसकी जो है ना उसको डाइजेस्टिबिलिटी में फायदा देता है। साथ में उसके जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो निजाम है ना उसको इंटैक्ट रखने के लिए आपने सब्ज चारा जरूर थोड़ा बहुत देना होता है। आप मंडी से कोई भी सब्ज चारा ले लें, कम कम क्वांटिटी में डाल लें, लेकिन सब्ज चारे को उसका जो है ना मैदा इंटैक्ट रखने के लिए थोड़ा बहुत सब्ज चारा जरूर होना चाहिए, एज ए फिलर भी और एज ए उसका डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है ना प्रॉपर वर्किंग रखने के लिए। जब हम ज्यादा ज्यादा हम खुश्क ड्राई अपना ड्राई चीजों पे ले जाते हैं तो उसके अंदर उसके डाइजेस्टिव में कोई ना कोई किसी न किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। लिहाजा मैं ये कहूंगा कि अगर किसी के पास अपनी जमीन नहीं है तो वो अल्फा अल्फा खरीद सकते हैं। अल्फा अल्फा का रेट चलता है 25 से 30 रुपए किलो जी मंडी के अंदर, या 32 रुपए किलो। अब उसकी क्वांटिटी कम कर लें, उसकी क्वांटिटी कम करेंगे तो साथ में मैं एक वो अगर मेरे से इंडिविजुअल को पूछेगा ना कि वो मेरे पास नहीं है तो उसकी जगह पे क्या डालना है, तो उसकी जगह पे फिर मैं उसको कोई थोड़ी सी हाई प्रोटीन, क्योंकि उधर प्रोटीन भी तो आ रही है ना, टीएमआर के अंदर प्रोटीन आ रही है हमारी अल्फा अल्फा से। अब अल्फा अल्फा जो है ना वो भी प्रोटीन एक बड़ी अच्छी प्रोटीन मिल रही है, वो उधर से कम होगी तो किसी और चीज की फीड बनानी पड़ेगी। तो वो जब आप अपना इस पे सीड्स इस पे जाएंगे, ग्रेन्स पे जाएंगे तो फिर कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर आप वो नहीं डालते तो उससे कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि देखें टीएमआर में अगर आप 25% हम अल्फा अल्फा डाल रहे हैं, उसकी क्वांटिटी कम करेंगे, जब उसकी क्वांटिटी करेंगे तो सर्टेनली ग्रेन्स की बढ़ानी पड़ेगी, जब ग्रेन्स की आप बढ़ाएंगे तो प्राइस बढ़ जाएगी। इसलिए हमने बड़ा इस सोच के इस चीज में चलना है कि कॉस्ट प्राइस जो है ना वो हमारी किसी भी सूरत 130 रुपए पर डे पर एनिमल से ऊपर नहीं आनी चाहिए, नहीं जानी चाहिए। 130 रुपए पर डे पर एनिमल से अगर हमारी कॉस्ट ज्यादा आ गई तो फिर समझें कि आपकी जो है ना फैटनिंग प्रॉपर नहीं हो रही, फिर कहीं ना कहीं जाके कोई छोटी मोटी और कोई प्रॉब्लम बनी। लिए बेहतर यह है कि आप आइडियल वही है कि आप प्लीज उसके अंदर चारा सब्ज जरूर रखें, जिनके पास नहीं है वो खरीदें। अगर सिर्फ और सिर्फ तूड़ी पे रखेंगे, अपना ग्रेन्स के ऊपर रखेंगे, खाल वगैरह और ये वो, तो वो कॉस्टली पड़ जाएगा। मैं तो नहीं ये सजेस्ट करता जी। जितना इसको सिंपल रखेंगे उतना मैंने जो मुझे ये जाती तजर्बा हुआ है कि 40 जानवर मैं लेकर आया, 40 जानवर में से मेरे जो है ना 34 जानवर बिक गए, बाकी रह गए 6। अब मेरे से मुलाजिम ने पूछा जी इनको क्या डालना है, मैंने कहा यार जो कुछ भी है डाल दो। उन्हें क्या जी ये कमजोर हो जाते, मैं क्या मेरा पुत्र तू पास आड़ जो कोई है ही कोले पास आड़े ना नहीं कोई दिन तक टुट जाना है। वो मेरे पास 1 महीने से ऊपर रुक गए, 1 महीना 1-2 दिन। अच्छा क्या हुआ, मैंने पूछा है क्या, कहता जी बरसीम है और पराली है और चोकर है। मैंने कहा यार यही तीनों चीजों डालते। अब वो जानवर उस वक्त 170 केजी का एक जानवर उस वक्त हमारे पास था। वो गए हैं, जब मैंने 1 दिन बाद बेचा है ना तो वो उनका वेट जो है ना ऑलमोस्ट 231 बेरा से, शायद वो इस वक्त प्रोग्राम सुन रहे होंगे,
वो लेके गए। मैंने उसकी कॉस्ट अपना लास्ट वेट जो किया हुआ था उसका और जो मौजूदा वेट गेन था उसका डिफरेंस निकाला, तो मुझे पता चला कि 500 ग्राम पर डे उस जानवर ने फिर भी मेरे पास किया। ये पॉइंट बड़ा जरूरी है कि 500 ग्राम्स, आधा किलो उस कट्टे ने फिर भी उन्होंने मेरे पास किया, सिर्फ पराली, बरसीम और चोकर पे। इसके अंदर बहुत जरूरी है कि आपका जानवर जो है उसकी बॉडी स्कोरिंग परफेक्ट हो। अच्छी बॉडी स्कोरिंग वाला जानवर जो है वही वेट गेन करेगा। शुरू में 1 महीना जो आप जानवर लेकर आए हैं, 1 महीने के अंदर अंदर खराब जानवरों को, बेकार जानवरों को, ना वेट करने वाले जानवरों को आप निकाल